नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। आप जैसे देख रहे हैं, हमने कुछ समय पहले एक एपिसोड करा था जब हिंदूज वापस अपने राइट्स के लिए लड़ते हैं। एंड उस एपिसोड को बहुत अच्छा हमको फीडबैक मिला। तो हमारे पास बड़े एमिनेंट एडवोकेट्स बैठे हैं, एडवोकेट मकरन जी और एडवोकेट अमिता जी, जिन्होंने इस लड़ाई को बड़ा नेक्स्ट लेवल पे लेके गए हैं। प्रॉमिस ये था कि आपको अपडेट्स हम देते रहेंगे। तो आज जरा पता करते हैं वो जो लड़ाई है, जिन केसेस के ऊपर अभी लड़ी जा रही है, उसका क्या है। और इन दोनों ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट करा है, तो उसके ऊपर भी हम थोड़ी बात करेंगे कि ये इनिशिएटिव किस तरह पूरे देश में हिंदुओं की रक्षा के लिए और हिंदुओं के सभ्यता को बचाव करने के लिए, कोई लोग जो बोलते हैं ना क्विक गन मुरुगन की तरह जो गोलियां चलाते हैं हिंदू सभ्यता के ऊपर, उसको भी थोड़ा बचाव करने के लिए कैसे काम करेंगे। प्रणाम सर, नमस्कार मैम, नमस्कार, थैंक यू सो मच, वेलकम टू द शो। सर, मैं पहले आपसे शुरू करूंगा। पिछली बारी हमने जब बात करी थी, हमने बात करी थी राणा अयूब की, हमने बात करी थी ध्रुव राठी की और बहुत सारे लोगों की बात करी थी। वो केसेस के अपडेट्स हम बात करेंगे, बट ओवरऑल आपको जो चीज दिखती है कि जिस तरह से आप लोग अभी आगे लेके जा रहे हो, तो ये अभी पब्लिक नॉलेज में भी आ रहा है कि यार कहीं ना कहीं थोड़ा सा बच के रहो, कुछ इधर उधर बोलोगे तो ठोकोगे। आपको आपके जो फीडबैक सिस्टम है, आपको क्या दिखता है उसमें से? कुछ ऐसा आपको फीडबैक आ रहा है कि लोग अभी थोड़ा पीछे हट रहे हैं इन चीजों से, फालतू में बकवास नहीं करनी, फालतू में कुछ बोलना नहीं है? नहीं तो पहले तो आया आया राम गया राम। क्लियर पॉजिटिव हैपनिंग। जी। लोग सोच रहे हैं कुछ अटपटी बात करने के पहले, ये महसूस हो रहा है। क्योंकि जो बात महीने में 4 बार होती थी, अभी महीने में 1 बार भी नजर नहीं आती है। कुछ नाम है, करिश्मा अजीज नाम की एक कोई है, तो अमिता जी ने केस डाला उस पर। हमारी फिलोसफी बड़ी सिंपल है इसमें कि सनातन अन्याय करता नहीं, अपमान करता नहीं। तो उसका सेकंड साइड ऑफ द कॉइन कि सनातन ने अन्याय सहना और अपमान सहना बंद कर दिया। और ये इनिशिएटिव, स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, थैंक्स टू अमिता जी। अमिता जी टुक द इनिशिएटिव, एंड जहां भी कहीं अटपटा नजर आता है, अमिता जी लोकेट्स दैट पर्टिकुलर हैपन एंड वी इनिशिएट द प्रोसीडिंग्स। हम किसी भी छोटे से छोटे चीज पे भी नजरअंदाज नहीं करते, क्योंकि नजरअंदाज हम जब करते थे तो शायद सामने वाले को आदत थी कि ये कुछ करेंगे नहीं, कर सकते नहीं, करने की क्षमता नहीं, करने की मानसिकता नहीं, इनको खुद का अपमान भी महसूस नहीं होता है। तो ये शायद हमारी भी गलती थी, हम भी कई डॉर्मेंट स्टेट में थे, तो हम जाग गए। थिंग्स आर हैपनिंग। और जो इनिशिएटिव अभी अमिता जी पे बात करेंगी कि बहुत सारे मेरे जैसे हैं, आई ट्रीट अमिता जी एज माई लीडर, बहुत सारे मेरे जैसे हैं, दे आर वेटिंग फॉर द कॉल, एंड वो कॉल का हमको नतीजा भी मिला है, विच अगेन अमिता जी विल नैरेट कि क्या इनिशिएटिव लिया और क्या रिस्पॉन्स हमको मिला। तो बहुत पॉजिटिविटी महसूस हो रही है, बहुत सारी चीज़ें कम हुई है ये महसूस हो रहा है, और जहाँ भी कुछ होता है, महसूस होता है, समझ में आता है, हम एक्शन लेने में चूक नहीं करते। मैम, आपसे सेम सवाल, आप क्या बोलेंगी? सर ने तो बड़ा क्लियरली अपना बताया है कि है चेंज, आप क्या कहेंगी? जी, मैं एक प्रैक्टिकल उदाहरण के साथ ही ये बताना चाहूंगी चेंज। जैसे आपने जिक्र किया राणा अयूब वाले मैटर में, तो जब हमने इनिशियली राणा अयूब की जब कंप्लेंट की थी, जब मजिस्ट्रेट की कोर्ट से ऑर्डर्स हुए थे कि एफआईआर रजिस्टर की जाए, तो उस समय राणा अयूब ने एक सोशल मीडिया पे पोस्ट डाला था जिसमें मेरी फोटो, जो मेरी एक्स पे मेरे जो डीपी है वो डाल के, और उस पे ये लिखा दैट दिस इज द पर्सन हु हैज फाइल्ड कंप्लेंट अगेंस्ट मी,
her DP says हिंदू राष्ट्र। तो मैंने फिर इमीडिएटली एक पोस्ट किया that I have seen for the first time in my life that an accused in the FIR is making such kind of a statement about the complainant in that very FIR. She immediately removed that post which she posted. तो इससे समझ में आता है कि डर तो है उनके मन में अब, नहीं तो वो रिमूव ना करती। नहीं, ये तो रिपीट ऑफेंडर है मैम। इसने तो वो जो कोविड टाइम पे भी कितना इसका कुछ एक अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में डाला, फादर को कुछ करा, ये करा, वो करा, तो रिपीट ऑफेंडर है ये, इसका तो कोई वो डाउट नहीं है। हाईकोर्ट नहीं में नहीं, मगर when this case is happening, her silence is also loud. When now this case is happening, now it is taken to High Court, and in the High Court, government made a statement that that post is withheld now. This is recent happening of 2 months before. So her silence is loud all this, at least a year's time. तो हमारा ध्यान है ना कि जो एक्टिव लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, उस पर ध्यान है। क्योंकि कहीं ना कहीं सर ये चीज जो है, एंड आई विल कम टू यू, ये चीज जो है ना, क्या हो गया है, एक अभी देश के अंदर एक हिंदू रिवाइवल चल रहा है, सनातन का रिवाइवल चल रहा है, और हर किसी का, आपका सनातन रिवाइवल अलग है सर, मैम का अलग है, मेरा अलग है, हम तीनों का अलग है, बट उसमें कॉमन थ्रेड क्या है कि हम अपने रूट से जुड़ना चाहते हैं। Absolutely. मेरा सनातन का रिवाइवल मेरी तरफ से, मैं अपने, वो मुझे सनातन धर्म, मेरा जो सनातन धर्म है, मुझे वो फ्रीडम देता है कि भाई तेरे को जो करना है कर, जिस तरह आपको कनेक्ट होना है, बट द मूड पॉइंट इज आपको कनेक्ट करना है। अब जो लोग इसको देखेंगे उन सबके अपनी सनातन धर्म की स्टोरी होगी, कोई सिमिलर स्टोरी नहीं है। तो देश के अंदर जब ये हो रहा है, तो अब क्या है कि छोटी भी बात होती है, लोग को पसंद नहीं आता। मैं जैसे आज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने मैम को उसका एक किसी का ट्वीट भेजा सर, एंड आई रियली रिक्वेस्ट योर कमेंट्स ऑन इट। उसके बाद आई विल आस्क मैम आल्सो, एंड देन वी विल गेट इनटू दीस केसेस। ये जो कॉकरोच वाले हैं, अभी जनता पार्टी ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका एक स्पोक्स पर्सन आके कहता है कि भाई आपको मालेगांव याद है? मालेगांव तो हिंदू टेरर था ना। तो अभी भी ये एलिमेंट्स हैं इस देश के अंदर जिनको लगता है कि नहीं कुछ नहीं होगा यार, हम तो कुछ मर्जी बोल दें। अब हिंदू टेरर कहीं पे भी प्रूव नहीं हुआ है। आप किसी ने एक किताब लिख दी, 3 दिन बाद अटैक के बाद आपने छाप दी, ये कर दिया, वो कर दिया, दैट इज नॉट प्रूफ। किसी कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं हुआ है। आपने एक सर्विंग आर्मी ऑफिसर को उठा के 17 साल उसकी जिंदगी बर्बाद करी। एक पॉलिटिशियन को उठाया, एक्चुअली एक सर्विंग आर्मी ऑफिसर नहीं है, 2-3 थे वो। एक की तो, बाकी 2 को तो छोड़ दिया आपने, एक की तो जिंदगी बर्बाद करी, उसको मारा पीटा, क्या क्या चीजें, उसकी पूरी स्टोरी बाहर है। कर्नल पुरोहित, आज थैंकफुली इंडियन आर्मी ने उनको आज ब्रिगेडियर पुरोहित बनाया। कितने लोगों की जिंदगियां उसमें बर्बाद हुई, लेकिन कोई आंसरेबल नहीं रहा सर। और आज भी इनके पास अभी भी वो दम है कि ये चीजें इनके मुंह से बाहर निकलती हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि अलाउड नहीं होना चाहिए बोलना, बट जो फैक्ट है वो फैक्ट है, जो फैक्ट नहीं है वो फैक्ट नहीं है। ट्रू। सो तो आप क्या कहेंगे? आपने ट्वीट जो फॉरवर्ड किया, मैं सर को भी फॉरवर्ड करूंगी ताकि सर भी वो वीडियो देख पाए, और फिर एक बार सर के साथ डिस्कस करके विल एग्जामिन दैट एंड देन विल डिसाइड कि क्या उसमें हम कर सकते हैं। एंड दिस जेंटलमैन, हमको भी क्या है कि लॉ के दायरे में रह के करना है, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी आए और हम उसमें कूद गए। So we have to examine the issue. मेरा पॉइंट वो है कि एट अ लार्जर पॉइंट, अभी बहुत कम लोग हैं, बट वो जो लोग हैं वो अभी भी चुप चल रहा है। बाय द वे सर, जस्ट आपके नॉलेज के लिए कि ये जो बंदा जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ये ध्रुव राठी का स्क्रिप्ट राइटर है। स्क्रिप्ट राइटर, करेक्ट। रिपीट ऑफेंडर है ये तो। मैम, आई कम टू यू एंड सर बोथ। आप मेरे को जरा जो अभी चल रहा है, आई मीन व्हेन वी आर डूइंग, आपके जो केसेस हैं उसके बारे में थोड़ा सा हमको बताएंगे, सो दैट आवर ऑडियंस आल्सो शुड नो कि जो बड़े-बड़े अभी ये बोलते हैं ना, इतने बड़े क्राउड के अंदर सबको तो कर नहीं सकते, एक आधे को सीधा करो तो बाकी अपने आप लाइन पे आ जाते हैं। तो आपने जो अभी चूज करे लोग, उनके ऊपर जो आपकी कार्रवाई है सर, मैम प्लीज आप थोड़ा सा बताएंगे, एंड आई विल टेक सर्स कमेंट्स ऑन इट आल्सो। इसमें जो लास्ट डेट पे जब राणा आयुब वाली रेट पिटीशन हमारी फर्स्ट टाइम लिस्ट हुई थी, आई थिंक इट्स 8 अप्रैल,
तो जब सर ने जस्टिस जो थे हमारे दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस कौरव, उनको जब ट्वीट दिखाए राणा आयोग को, सीधा सर ने सिंपली सबसे पहले ट्वीट दिखाए, तो क्योंकि हाईकोर्ट में क्या है कि जब भी आप पिटिशन फाइल करते हैं तो आप रिस्पोंडेंट्स को एडवांस सर्विस करते हैं। तो यूनियन ऑफ इंडिया और राणा आयोग या जो भी बाकी सबको हमने एडवांस सर्विस की थी, और राणा आयोग को छोड़ के बाकी सारे रिस्पोंडेंट्स के काउंसिल एडवांस सर्विस पे अपीयर हुए थे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी जो यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से जो एडवोकेट अपीयर हुए थे, उन्होंने तो सबसे पहले यही बोला जज को कि इनकी जो पिटिशन है ये मेंटेनेबल नहीं है एक तरीके से, क्योंकि हमने जो पिटिशन फाइल की वो फाइल की इन कंप्लायंस ऑफ द आईटी रूल्स 2021, जिसका रूल 3 ये बोलता है कि कोई भी सोशल मीडिया इंटरमीडियरी है, जैसे कि एक्स हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, दीज आर सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज। तो इनके एक स्पेसिफिक रूल्स हैं, आईटी रूल्स 2021। रूल 3 ये बोलता है कि अगर कोई भी आपको ग्रीवेंस है इस सोशल मीडिया इंटरमीडियरी के किसी भी पोस्ट से आपको कोई ग्रीवेंस है, तो यू हैव टू अप्रोच द ग्रीवेंस ऑफिसर फर्स्ट। ग्रीवेंस ऑफिसर जो है विद इन 24 आवर्स आपकी कंप्लेंट को एक्नॉलेज करेगा और आपकी जो है एज सुन एज पॉसिबल आपकी वो रिजॉल्व करेगा। तो जब इस केस में हमने एक्स के ग्रीवेंस ऑफिसर को लिखा तो उन्होंने हमको ये रिप्लाई दिया कि ये जो ट्वीट्स हैं ये हमारी पॉलिसी को वॉलेट नहीं करते। फिर जो आईटी रूल्स के हिसाब से जो नेक्स्ट स्टेप है, if grievance officer does not act on your complaint, then under rule 3A of the ID rules 2021 you have to file an appeal before the grievance appellate committee. grievance appellate committee को 1 महीने का टाइमलाइन है as per IT rules। within 1 month grievance appellate committee को अपील डिसाइड करनी है। तो grievance appellate committee ने हमारी अपील डिसाइड की और वो रिजेक्ट की, ये कहकर कि since the criminal proceedings are pending before the court of magistrate, so we can't take any decision because it is a civil remedy। IT rules के तहत जो हमने उनको अप्रोच किया था for removal of the tweets अप्रोच किया था। तो जब ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी ने हमारी अपील डिसमिस कर दी तो इट इज अ स्टैट्यूटरी मैकेनिज्म। आईटी रूल्स में अगर ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी का ऑर्डर आपके फेवर में नहीं आता तो वहां पे कोई प्रोविजन नहीं है जिस प्रोविजन के तहत आप कोई रिवीजन या अपील फाइल कर सके। सो नेक्स्ट स्टेप इज द रिट पिटीशन बिफोर द दिल्ली हाई कोर्ट, जो हमने किया। लेकिन यूनियन ऑफ इंडिया का क्या कहना था कि इनको 2009 के जो ब्लॉकिंग रूल्स है उन रूल्स को कंप्लाई करते हुए ये करना चाहिए था। उसका प्रोसीजर अलग है। उसका प्रोसीजर है कि आप हर जो है यूनियन ऑफ इंडिया का एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर है, वहां पे जाएंगे, वहां कंप्लेंट करेंगे। सो दीज आर दी पैरेलल रेमेडीज। ऐसा नहीं है कि अगर आप 2009 ब्लॉकिंग रूल्स कंप्लाई कर रहे हैं तो आप आईटी रूल्स 2021 को कंप्लाई नहीं कर सकते। इट इज ईदर, या तो आप वो कर लें या आप ये कर लें। तो हमने ये किया तो हमारी पिटीशन बिल्कुल मेंटेनेबल है। लेकिन जब सर ने जब जज को ये ट्वीट दिखाए तो हाईकोर्ट को फुल पावर है, उन्होंने फर्स्ट ही यूनियन ऑफ इंडिया को डायरेक्शन दी टू टेक द स्टेप्स। और जब नेक्स्ट उसके बाद जब ये ट्वीट्स विदहेल्ड कर दिए गए तो राणा आयोग की काउंसिल ने क्या कहा, सिंस द ट्वीट्स हैव बीन रिमूव्ड सो नाउ द पिटीशन हैज बिकम इनफ्रक्शियस। तो हमने बोला कि पहली बात तो ट्वीट्स रिमूव नहीं हुए, हमारी प्रेयर थी ट्वीट्स को रिमूव करना, और ट्वीट सिर्फ विदहेल्ड हुए हैं इंडिया में, जो इंडिया के बाहर विजिबल हैं और इंडिया में भी आप वीपीएन यूज करके उनको देख सकते हैं। तो हमारी प्रेयर अभी वो मीट नहीं हुई है। दिस वाज ओनली द इंटरिम प्रेयर। तो फिर जज ने हमको बोला, ऑनरेबल जज ने, कि आप रिजॉइंडर फाइल कीजिए। ये जो यूनियन ऑफ इंडिया जो भी सबमिशंस दे रहे हैं या राणा आयोग की काउंसिल जो भी सबमिशंस दे रहे हैं या जो भी उनका रिटन रिप्लाई है, यू फाइल रिजॉइंडर टू दैट। तो वो अब नेक्स्ट डेट अक्टूबर में चली गई है और हम रिजॉइंडर फाइल करने वाले हैं। सर, राणा आयोग केस में 3 इंटरेस्टिंग थिंग्स आई वांट टू शेयर, वेरी इंटरेस्टिंग। अमिता जी ऐसे बोली कि पहले डेट को व्हेन केस केम अप तो यूनियन ऑफ इंडिया के जो भी वकील है कि पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है, 2009 के रूल में आना चाहिए, एंड शी हैंडेड ओवर 2009 रूल्स टू द ऑनरेबल कोर्ट।
and she looked at me and she said, मैं आपको नहीं देने वाली कॉपी। यानी this was really, you know, क्या बोलते हैं, बचपना है absurd, तो। absurd। नहीं, the honorable judge got extremely upset. This is not the way to talk, etc. Second thing about राणा अयूब केस only, इससे ये 3 बातों से आपको ये पता चलेगा that things are happening। राणा अयूब जो ट्रायल कोर्ट में केस पेंडिंग था, तो कंप्लेंट के साथ ही सब ट्वीट्स लगे हैं, जो भी राणा अयूब ने आर्मी के खिलाफ, सावरकर जी के, राम सीता, जो भी उसने गंद उछाला है। हिम्मत होती है अपने देश में रह के आर्मी के खिलाफ बात करने की, ताज्जुब होता है। आर्मी के खिलाफ बात कर सकते हैं आप ये देश में रह के? तो जो भी उसने किया था, हमने लगाए थे ट्वीट। पुलिस ने 2 बार या 3 बार, अमिता जी? 3 बार। 3 बार पुलिस ने रिपोर्ट जो फाइल किया कोर्ट के सामने, उसमें ये कहा कि ये ट्वीट्स अभी एक्स पे अवेलेबल है नहीं। टोटली फॉल्स स्टेटमेंट इन स्टेटस रिपोर्ट फाइल्ड बिफोर द कोर्ट। हिम्मत देखो आप। फिर हम और अमिता जी ने तय किया कि आज के डेट के ट्वीट निकाल के कोर्ट के सामने फाइल करना और कोर्ट को रिक्वेस्ट करना कि ये ट्वीट आज अवेलेबल है, और 3 स्टेटस रिपोर्ट में पुलिस मेड फॉल्स स्टेटमेंट्स। यू विल बी हैप्पी टू नो द ऑनरेबल कोर्ट directed DCP to look into this fact of making false statement and take appropriate action against the IO. Against the IO. So things are happening. Things are happening. हमको बहुत, जैसे हमने स्टेटस रिपोर्ट देखा, हमारा we got frustrated, we got upset कि अरे हम सामने ट्वीट देख रहे, पुलिस बोलती है ट्वीट अवेलेबल नहीं। और thirdly, the Honorable High Court on the very first date made an order which says that these tweets are inflammatory, derogatory and on the very first date। और जब राणा अयूब की काउंसिल अपीयर हो गई, the Honorable Court asked a pointed question, are you serious? Do you intend to defend these tweets? Sir, ये मानसिकता जो है कहीं ना कहीं उभर रही है कि अभी सनातन का अपमान मत करो, मत करो। मुझे इनिशियल डेज याद आ रहे जब मैं और अमिता जी हनुमान जी के और गणपति जी के बहुत गंदे ऐसे तरीके से निकाले गए पोस्टर्स लेके पुलिस स्टेशन में खड़े थे, पुलिस को दिखा रहे थे कि ये देखो गणपति जी के लैब पे नग्न स्त्री दिखाई है, हनुमान जी को कपड़े नहीं दिखाए हैं। इज इट नॉट सीरियस थिंग? मैं, अमिता जी और 4-5-6 वकील, हम आई थिंक 3 to 4 hours वी वर स्टैंडिंग देयर। सो सनातन का जाग रहे, आई एंटायरली एग्री विथ यू, मगर आज जरूरत है सनातन को इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड इकट्ठा होना और सनातन सेना बनना। बाकी रिलीजन के केस में छोटी कुछ बात हो जाती है तो 10,000 5,000 लोग रास्ते पे आते हैं। हम वो रास्ते पे नहीं जाएंगे, ना जाना चाहेंगे। मगर दिस 3 things आई वांटेड टू टेल यू कि थिंग्स आर हैपनिंग, एंड एट दोज पॉइंट्स ऑफ टाइम वी गॉट फ्रस्ट्रेटेड आल्सो। जब हमने स्टेटस रिपोर्ट देखा अगस्त में, क्या रे पुलिस इज सेइंग ट्वीट इज नॉट अवेलेबल, और हमारे सामने ट्वीट खुला है। सर मैं एक चीज पूछूंगा, ये जब आप अभी जैसे पुलिस को भी ले रहे हैं साथ में, एंड दिस ऑर्डर्स कमिंग टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और ये सब चीजें, तो ये पुलिस के जो इकोसिस्टम है उसके अंदर भी जाता है कि यार ये सनातन पे वो है, आपको क्या दिखता है उससे कोई सीरियसनेस बढ़ेगी? क्योंकि इट्स टू स्लो, इट्स टू माइनर दिस थिंग, वो एक जगह पे है बट विल इट स्प्रेड अराउंड द कंट्री धीरे धीरे करके? 100% हम, अमिता जी, रुकेंगे नहीं, ये हमारा निर्धार है।
और हमारे जैसे और लोग उठेंगे, हमारे साथ भी आ रहे, जैसे ये नंबर बढ़ेगा सब कॉन्शियस हो जाएंगे। हाँ? और पुलिस विल एक्ट इन इट्स ओन इंटरेस्ट। जो आईओ अभी जो इंक्वायरी उसको जो भी आंसर करना है, उसको सेल्फ इंटरेस्ट तो पता चलेगा, यस टू डिफेंड हिमसेल्फ, एंड इट इज डॉक्यूमेंटेड, इट इज डॉक्यूमेंटेड फॉल्सिटी। सो पॉजिटिव माइंडसेट में हमारे साथ आ जाओ, वी वेलकम यू। इफ नॉट, किसी भी तरीके से आ जाओ, डर के आ क्योंकि जाओ। हाँ, मेन पॉइंट वही है ना सर, एट द बिगिनिंग ऑफ द केस वेयर पुलिस आयोग उसके पास जो जाता है, डू दे टेक इट सीरियसली एंड स्टफ, इफ दे स्टार्ट टेकिंग इट सीरियसली, मैं ये नहीं बोल रहा बंदों को घर से उठा लो, मारम पिटाई, ना ना ना, इन्वेस्टिगेशन जो होनी है वो प्रॉपर होनी है, जिस तरह से प्रोसीजर है उसमें होनी है। मैम, अगला केस आप क्या अपडेट बताना चाहेंगी? बहुत सारे हैं, आप लोग तो कितने सारे केसेस लड़े हैं। राणा अयूब का बताया, अभी ध्रुव राठी। जी, ध्रुव राठी इन्होंने एक Should I- यूट्यूब पे should I जी show the यस यस document? हाँ जी। यस 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 ये ध्रुव राठी ने एक वीडियो यूट्यूब पे अपलोड की है, जिसमें ये उसके कुछ मैंने एक्सट्रैक्ट्स जो मैंने टाइम स्टैम्प भी लिखा है 1.53 to 2.02, जिसमें वो बोल रहे हैं कि मैं अगर ये वर्बेटिम पढ़ूं, मनु का हवाला देते हुए वे कहते हैं कि वेदों के अनुसार मंत्र से पवित्र किया गया और पितरों के लिए तैयार किया गया मांस शुद्ध है। यानी एक ही संवाद में दोनों बातें कही जा रही हैं। लेकिन अगर हम नेक्स्ट अब दिखाएंगे, नेक्स्ट स्लाइड, हाँ, फिर ये टाइम स्टैम्प है 4.27 उस वीडियो का। अब एक सवाल जो लोग पूछते हैं, क्या पांडव और श्री राम भी मांस खाते थे? अगर आप समझ लगाएं तो 12 साल के वनवास में उनके लिए पनीर बटर मसाला कौन बना रहा होगा? ये तो लैंग्वेज वो यूज कर रहे हैं भगवान श्री राम और सीता माता के लिए। 1 साल और 8 महीने, मैं लास्ट का जो रेड हाईलाइटेड है सिर्फ उतना ही क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। 1 साल और 8 महीने कल्पना कीजिए, पांडव इतने लंबे समय तक हिरण का मांस खा रहे थे कि जंगल में हिरणों की संख्या घटने लगी थी। रामायण में भी श्री राम के बारे में यही सवाल उठता है, क्या राम भी मांस खाते थे? अब आप नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे तो एक और नेक्स्ट, और इससे नेक्स्ट, सॉरी, वो एक सीता माता के बारे में भी था, जिसमें वो शायद मैंने लगाया नहीं क्या, मे भी शायद वो रह गया, कोई बात जिसमें नहीं सीता मैम। माता के बारे में वो उन्होंने बोला कि वो गंगा माँ को मांस मीट ऑफर कर रही हैं, कि मैं आपको मीट ऑफर कर रही हूँ। तो ये जो इन्होंने बातें बोली हैं, ये कहीं भी नहीं है ऐसा। ये जो हमने पिटीशन फाइल की है, तो ध्रुव राठी की जो मिस इंटरप्रिटेशन, जो उन्होंने गलत जो शब्द यूज किए हैं, वो उनके साथ साथ हमने उसको उसका रेफुटेशन भी साथ में लगाया है। और राइट साइड में अगर आप देखेंगे, जो करेक्ट टेक्स्ट है वो भी हमने कोट किया है फ्रॉम फ्रॉम आवर स्क्रिप्चर्स। तो ये जो पेज नंबर 762 श्लोका 68 आप देखेंगे, ये एक्सट्रैक्ट है महाभारत अनुशासन पर्व, जिसमें अगर आप पढ़ें तो लिखा है, हे पार्थ, जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ सद्मत वस्तुओं को जाना है और सब जीवों को आत्मस्वरूप बोलते हैं, वे राजा लोग आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में मांस भक्षण नहीं करते थे। अगर आप नेक्स्ट स्लाइड भी देखें, इस लोक में जो धार्मिक पुरुष जन्म से ही मधु और मांस का परित्याग करते और मद नहीं पीते, वे ही सच मुनि माने गए हैं। उन्हें स्वजनों के बीच विशिष्टता प्राप्त होती है, इस विषय में संदेह नहीं। फिर पेज 763 श्लोक 76, हे कुरुक्षेत्र, जो मनुष्य मांस भक्षण नहीं करता उसे तीर्थ योनि प्राप्त नहीं होती, वह रूपवान और समृद्धिवान होके महत यश पाता है। तो हर जगह हमारे स्क्रिप्चर्स में मांस को डिनाई किया गया है और उसके नुकसान बताए गए हैं। जो शाकाहारी है उसके बेनिफिट्स बताए गए हैं। तो ये जो है कंप्लीटली लोगों को मिसगाइड करने के लिए जो वीडियो बनाई है, तो इस वजह से हमने इस केस में भी मजिस्ट्रेट की कोर्ट में 175(3) BNSS, जिसमें हमने ये मांग की है कि इनके अगेंस्ट FIR रजिस्टर की जाए, उसमें मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर भी पास कर दिया और जो कंसर्न SHO है
उनसे स्टेटस रिपोर्ट मांगी है कि बताइए नेक्स्ट डेट से पहले कि आपने इनकी कंप्लेंट पे क्या एक्शन किया, और अगर एक्शन नहीं किया तो क्यों नहीं किया, उसके रीजंस बताइए। ये डिटेल्ड ऑर्डर है। और ये तो हो गया क्रिमिनल रेमेडी। जैसे हमने राणा यूब वाले मैटर में भी सिविल रेमेडी अडॉप्ट की थी एज पर दी आईटी रूल्स 2021, इसमें भी हमने यूट्यूब के ग्रीवेंस ऑफिसर को लिखा। यूट्यूब ने हमको बोल दिया कि ये जो पोस्ट है, ये जो वीडियो है, हमारी किसी पॉलिसी को वॉलेट नहीं करती। हमने ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी में अपील फाइल कर दी। 27 मार्च 2024 को हमने अपील फाइल की। एज पर आईटी रूल्स, ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी हैज टू डिस्पोज ऑफ द अपील विद इन 1 मंथ। आज इट इज क्लोज टू 3 months, मोर देन 2.5 months ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी के यहाँ हमारी अपील पेंडिंग है। So on this ground, we have also filed a writ petition before the Honorable Delhi High Court for removal of the video or seeking direction to grievance appellate committee to decide our appeal. जो अभी वेकेशन है तो जुलाई फर्स्ट वीक में ये पिटिशन लिस्ट होगी। बाकी सर इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो? ये अभी ध्रुव राठी अभी और कुछ करना चाहता है, समझो, ऐड होता जाएगा, यस एग्रेवेट होगा। यस ये जो इम्पैक्ट होगा ना आदि जी, हाँ, कि नाउ दिस कंप्लेंट इज फाइल्ड, नाउ पीपल नो इट एंड इट हैज रीच्ड राठी फॉर श्योर, एंड कोर्ट ऑर्डर है तो पुलिस इज बाउंड टू कॉन्टैक्ट हिम वेयर एवर ही इज। अभी कुछ बोलेगा तो वो ऐड करते जाएंगे, एग्रेवेट करते जाएंगे। तो सावधान होगा, ऐसी अपेक्षा है। नहीं होता है, ऐड करेंगे। सर इसके अंदर इनको अभी जैसे दिस केस गोज फॉरवर्ड होगा क्या, व्हाट इज द फाइनल आउटकम सर? अच्छा, वन मोर थिंग, ध्रुव राठी जी। के बारे में मैं और अमिता जी सोच रहे हैं, और हरिशंकर जैन साहब का भी हमने मार्गदर्शन ले रहे हैं इसमें। वी आर थिंकिंग ऑफ फाइलिंग अ सिविल केस फॉर कॉम्पेंसेशन। अच्छा, ओके, या दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, बिकॉज़ इनको जब तक दर्द नहीं होगा तब तक फायदा नहीं है। इट्स अ न्यू थॉट। हमको जूरिस्प्रूडेंस में कहीं उसका ये नहीं मिला, प्रेसिडेंस नहीं मिला, बट वी इंटेंड टू क्रिएट वन। आई थिंक अमिता जी हैज प्रिपेयर्ड कच्चा ढांचा ऑलरेडी, और हम लॉ ढूंढ रहे हैं और केस फाइल करेंगे श्री रामचंद्र प्रभु जी, और उनकी नेक्स्ट फ्रेंड होंगी अमिता जी या हमारा कोई सहकारी। एंड वी विल, बिकॉज नाउ इन अयोध्या जजमेंट डेटी कैन ओन द प्रॉपर्टी, मीन्स इट इज सेटल्ड प्रपोजिशन दैट डेटी कैन sue and be sued. Yes. If that be so, डेटी कैन प्रोटेक्ट इट्स रेपुटेशन ऑल्सो। Correct. तो ये दिस थॉट प्रोसेस इज गोइंग ऑन, एंड 50 lakhs to 1 crore वी आर गोइंग टू आस्क फॉर द कॉम्पेंसेशन। और हमारे कोई बहुत अच्छे सनातनी हैं जो कोर्ट फीस का खर्चा करने को राजी है। फीस ना हमने ली है, ना हम लेंगे, ना हम सोचेंगे। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो अपने से बोले कि हम कुछ कर सकते हैं, मगर हमने एक ही जवाब दिया कि जो भी खर्चा होता है वो करो, हाँ, मगर कोई रेम्यूनरेशन का इस पे मत सोचो। हम इसको सेवा भाव से देख रहे हैं तो हमको सेवा करने दो, मगर ये सेवा भाव से हो रहा है, मगर स्ट्रिक्टली प्रोफेशनली हो रहा है। ये समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट आदि जी। ये अदर डे वी वर डिस्कसिंग, दिस इज नॉट प्रो बोनो, वी आर प्रोटेक्टिंग आवरसेल्व्स, तो दिस नॉट प्रो बोनो। ये फोकट का काम नहीं चल रहा, ये खुद का आत्मसम्मान बचाने का काम चल रहा है। तो हमारा वेस्टेड इंटरेस्ट इसमें है, बहुत बड़ा स्वार्थ है हमारा। तो वी आर ऑल मोटिवेटेड बाय आवर सेल्फ इंटरेस्ट। तो हमको फीस की जरूरत नहीं है। तो ये ध्रुव राठी, वी आर प्लानिंग अ सूट नाउ, एंड होपफुली वी विल बी एबल टू फाइल इट इन जुलाई। इट्स अ न्यू प्रपोजिशन, लेट अस टेस्ट इट। ये अमिता जी का ओरिजिनल आइडिया है, व्हेन वी आर ऑल डेवलपिंग इट। जी, ये सर ईश्वर का ही आइडिया है, मुझे तो ऐसा लगता है। हम तो इतने कैपेबल नहीं है। जी नहीं मैम, ये मैं जो सर से भी पूछा था, कहीं ना कहीं सर ने उसका जवाब दिया है। जब तक इट वॉन्ट स्टिंग, बोलते हैं ना, जब तक वो
मधुमक्खी जब तक काटती नहीं है तब तक पता नहीं चलता, नहीं तो लगता है यार ये तो छोटी सी मधुमक्खी है, हटाओ थप्पड़ मारो भगा दो। जब तक वो करेक्ट काटती नहीं है, जब वो काटती है तो पता ही नहीं यार मधुमक्खी बड़ी जोर से काटती है, करेक्ट चाहे एक भी काटे। करेक्ट तो वो दैट स्टिंग नीड्स टू कम, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। एंड देखिए, आई मीन किसी की क्रिटिसिज्म करना इज परफेक्टली ऑलराइट, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। आप क्रिटिसाइज करिए, मेरे को कोई इशू नहीं है कि आप बोलो जी मेरे को ये जो आप ये फेस्टिवल मनाते हो मेरे को ये क्रिटिसिज्म लगता है, बढ़िया है, नो प्रॉब्लम, आई विल गिव देम द फ्रीडम ऑफ स्पीच, बट ऑफेंसिव गिरी बिल्कुल ठीक नहीं है, बिकॉज यू नो। मेरे इंटर्न ने मुझसे पूछा, ध्रुव राठी की वीडियो देखने के बाद मेरे इंटर्न ने मुझसे पूछा कि मैम क्या ये सही है भगवान राम और सीता माता के बारे में, हमें तो ये बताया गया है कि वो हमारे भगवान है, उन्हें पूजना है, पर क्या वो ऐसे थे कि अल्कोहल और मांस खाते थे? तो यंग माइंड्स के अंदर ये चेंज कैसे वो ध्रुव राठी ला रहा है? तो ये तो एक मेरे इंटर्न था तो मेरे से पूछ लिया कि उसको पता है कि हम इस टाइप के केसेस टेकअप करते हैं। तो ऐसे मुझे लगता है कितने, क्योंकि इनके तो करोड़ में सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, तो कितने हजारों लाखों बच्चों ने इनकी वीडियो देखी होगी जिनका माइंड्स पोल्यूट हुआ होगा, हमको पता भी नहीं है। और हमारे डेटी की, हमारे भगवान की जो रेपुटेशन कितनी लो हुई होगी, हर किसी को वो एक्सप्लेनेशन देने वाले अवेलेबल हैं या नहीं हमको नहीं पता। क्योंकि ये तो बड़ा, इट्स अ वेरी फनी सॉर्ट ऑफ दिस थिंग। मैम आखिर सेक्शन में मैं आपसे पूछूंगा, आपने और सर ने एक इनिशिएटिव करा है, मैं आप दोनों के कमेंट्स उसके अंदर चाहूंगा, जहां ठीक पर आप देश के अंदर एक नेटवर्क बनाना चाह रहे हैं, ठीक जिसमें यू नो इनिशियली तो बहुत सारे लोग जुड़ेंगे और वो अच्छा है, बहुत बहुत अप्रिशिएबल है। और मेरे जी छोटे से चैनल की तरफ से जितने भी एडवोकेट्स हैं हु हैव नॉलेज इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, प्लीज ज्वाइन करिए अमिता जी को इस इनिशिएटिव में। उनकी ट्विटर प्रोफाइल पे आपको ईमेल आईडी मिल जाएगी, यू कैन जस्ट राइट टू हर एंड जॉइन द गैंग, क्योंकि हमको चाहिए कि ये देश में हर जगह हो सके। ये तो नहीं है कि अब दो लोग कितना भाग सकते हैं, इट हैज टू हैपन एवरीवेयर, तब जाके जैसे सर ने बताया था ना धीरे धीरे करके वो स्प्रेड होएगा, तो वो करेक्ट। होएगा। टेल अस अबाउट दिस इनिशिएटिव मैम, एंड क्या अभी चल रहा है एंड व्हाट आर यू डूइंग अबाउट इट, सबसे और क्या पहले तो आप राजू जी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने इस हमारे मोटिव में बहुत हमको सपोर्ट किया और इनफैक्ट गाइड भी किया। तो सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत दिल से थैंक यू बोलती हूँ। जब हमें ऐसे सपोर्ट मिलता है ना तो हमको भी मोटिवेशन मिलता है, एक पॉजिटिव थॉट आती है कि हाँ हम जो कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में वो काम कर रहे हैं, और एक्चुअली में वो फिर और एनर्जी मिलती है वो करने की। तो उसका स्टेटस ये है कि अभी करीब 100 के आसपास एडवोकेट्स ने हमको अप्रोच किया था अलग अलग स्टेट से। तो अभी हमारे पुणे मुंबई के एडवोकेट्स के साथ एक कॉल हो चुकी है, वीडियो कॉल, एक मीटिंग हो चुकी है, कॉन्फ्रेंस, और एक दिल्ली एडवोकेट्स के साथ हमारी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हो चुकी है। और अभी क्योंकि जून का महीना था, पूरी वेकेशन थी, तो जून का महीने में कुछ नहीं हो पाया। अब जुलाई में जो रिमेनिंग एडवोकेट्स हैं उनके साथ हम स्टेट वाइज फिर से भी वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे, और इसको जो मोटिव है हमारा उसको आगे हम टेकअप करेंगे, थोड़ा स्पीड अप करेंगे। सर जी। आप कुछ बताना चाहेंगे? Aditi is the starting point. अरे नहीं She सर has, प्लीज। you said very rightly. We are really, really grateful to Aditi. नहीं नहीं नहीं, नॉट एट ऑल सर, नॉट एट ऑल, आप मुझे अपना प्लान बताइए, मैं तो As, आई एम। as I said, there are like-minded people like me. I was once upon a time full-time Sanatan volunteer for about 8 years. फिर प्रोफेशन में आ गया, फिर पैसा है, नाम है, सबके पीछे, मगर वो बीज है वो था, मगर वो बीज में जब तक कोई उसमें पानी नहीं डालेगा, खाद नहीं डालेगा, कुछ नहीं होने वाला। तो आई हैपन टू मीट अमिता जी, बात करते करते बात निकली, और जैसे अमिता जी ने मुझे डीए जी के वो हनुमान जी के और गणपति जी के फोटोग्राफ दिखाए, इस तरीके से वेदना उठी कि मैं पूजा रूम में जा नहीं पाया 5-6 दिन, हिम्मत नहीं हुई मेरी पूजा रूम में जाने की। मैं बोला आज हनुमान जी का ऐसा स्वरूप देखा है मैंने, और मैं उनके आशीर्वाद मांगने जाऊंगा, उनका रिस्पेक्ट मैं प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा हूं, और मैं क्या भगत हूं, किस तरीके का भगत हूं मैं।
तो आदि जी, सॉरी जी सर। तो मेरे जैसे और अमिता जी जैसे नेतृत्व देश में अवेलेबल है। जस्ट दे आर वेटिंग कि थिंग्स आर हैपनिंग एंड दे विल फॉलो द सूट। हाँ मैम अमिता जी। आदि जी, आपके दर्शकों के लिए मैं बस थोड़ा सा इस केस का बैकग्राउंड बताना चाहती हूँ, जो सर ने अभी एग्जांपल शेयर किया। नवंबर 2024 में दिल्ली में एक एग्जीबिशन लगी थी। एक आर्ट गैलरी ने कुछ पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगाई थी, और वो पेंटिंग्स थी एम एफ हुसैन की। एम एफ हुसैन की हम सबको पता है कि वो कौन सी पेंटिंग्स के लिए फेमस थे। अभी तो वो नहीं है, 2011 में उनकी लंदन में डेथ हो गई थी। तो जब जब मुझे पता चला वो पेंटिंग्स लगी थी, तो मैं खुद पर्सनली मैंने वहां विजिट किया, और वहां पे हमने देखा बहुत सारी डेरोगेटरी पेंटिंग्स थी। जो मेन दो थी जो सर ने अभी मेंशन किया, हनुमान जी को बिल्कुल न्यूड दिखाया हुआ था। उनकी पूंछ में एक न्यूड वुमन बंधी हुई थी, और जैसे वो द्रोणागिरी पर्वत उन्होंने उठाया था, तो उनके हाथ में वो द्रोणागिरी पर्वत की जगह एक न्यूड वुमन बिठाई हुई थी। ऐसे ही गणेश जी की लैब पे जो जो रिद्धि सिद्धि हम देखते हैं, तो उनकी लैब पे दो न्यूड वुमन बिठाई हुई थी। ये दो पेंटिंग्स थी। तो ये पेंटिंग्स पे अभी जो है वो मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने उनको मतलब स्टे लगा दिया है। आर्ट गैलरी को बोल दिया है कि ये पेंटिंग्स आप कहीं भी एग्जिबिट नहीं करेंगे, और अगर वो एग्जिबिट करते हैं तो इट विल अमाउंट टू कंटेम्प्ट। तो आई डोंट नो कितनी उसकी कॉस्ट होगी, 5 करोड़ 10 करोड़, उससे कम तो एम एफ हुसैन की पेंटिंग होती नहीं थी। तो वो एक हमें एक पॉजिटिव ऑर्डर हमारे फेवर में आया। लेकिन इस केस में मजिस्ट्रेट ने एफआईआर रजिस्टर नहीं की, ये कहकर कि जो भी एविडेंस है वो सब है हमारे पास, क्योंकि उस आर्ट गैलरी का सीसीटीवी फुटेज भी हमने सीज करवा दिया, उनका एनवीआर बॉक्स भी सीज करा दिया था। इसका भी एक बैकग्राउंड था, क्योंकि जब हम कंप्लेन करने गए तो पुलिस के साथ जब वहां गए आर्ट गैलरी में, तो वो पेंटिंग्स वहां से गायब थी। तो हमने रिक्वेस्ट की कोर्ट को कि उनका सीसीटीवी फुटेज प्रिजर्व किया जाए, तो कोर्ट ने वो डायरेक्शन दी पुलिस को कि फुटेज प्रिजर्व हो, एनवीआर बॉक्स सीज किया जाए, वो सब हो गया। तो इस वजह से एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई, और वो कंप्लेंट केस के फॉर्म में आज भी चल रहा है केस। लास्ट डेट पे मेरी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई इन द कोर्ट एज अ कंप्लेनेंट। अब नेक्स्ट डेट पे आर्ग्यूमेंट्स हैं, तो वो जो एविडेंस रिकॉर्ड हुई दैट वाज प्री समनिंग एविडेंस। इस केस में हम सुप्रीम कोर्ट तक भी गए थे कि एफआईआर रजिस्टर होनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भी यही मानना था कि एफआईआर की जरूरत नहीं है, सारा एविडेंस है, तो उसको कंप्लेंट केस के फॉर्म में चलाया जाए। तो वो अब कंप्लेंट केस के फॉर्म में चल रहा है। Positive result. DAG is one of the very big establishment. Message across will certainly go कि गैलरी में कोई भी पेंटिंग लगाने के पहले उसकी तरफ अच्छे से देखा जाए कि कहीं सना आई थिंक सर वो सेइंग कि कहीं सनातन के ऊपर कुछ Correct. ऑफेंसिव चीज ना हो। Correct. मैम लास्ट में जस्ट अ क्लोजिंग कमेंट मैम, आपके और भी जो केसेस हैं, जी, इफ यूड लाइक टू टेल अस अबाउट देम, जब तक सर आते हैं फिर देन आई विल टेक सर्स कमेंट। अभी रिसेंट जो जुलाई फर्स्ट वीक में हमारा केस लिस्ट है वो दिल्ली हाई कोर्ट में है, मौलाना साजिद रशीदी के अगेंस्ट। सर आपका वो हैंग हो हाँ, गया था वीडियो। हाँ, आप गया था तो नहीं, अभी भी कुछ इंटरनेट इशू है। लोड होने दीजिए मैम, विल मौलाना टेक केयर। साजिद रशीदी के केस में शायद आपको ध्यान होगा, टाइम्स नाउ पे उन्होंने एक टीवी डिबेट में ये बोला था कि आप लोग हिंदू जिस देवी की पूजा करते हैं बाद में उसी का रेप करते हैं। तो उसमें मजिस्ट्रेट ने एफआईआर के ऑर्डर्स नहीं किए। रिवीजन में गए हम सेशन कोर्ट में, उन्होंने भी एफआईआर के ऑर्डर्स नहीं किए। तो अब हमने हाई कोर्ट में वो अप्रोच किया। हाई कोर्ट में अभी वो 3 जुलाई की डेट है। तो ऐसे अलग अलग है। करिश्मा अजीज का जो सर ने मेंशन किया था, वो भी आई थिंक 6 या 7 जुलाई को करिश्मा अजीज, पता उसने भी नहीं। काफी पोस्ट हाँ डाले अमिता हुए जी थे। कंटिन्यू, अमिता जी कंटिन्यू। तो जुलाई में भी, जुलाई फर्स्ट वीक में ही वो केस भी है। तो मेन अभी मतलब नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में काफी सारे केसेस लिस्टेड हैं। अभी दिस कैरेक्टर करिश्मा अजीज, एज Sir. अ मैटर ऑफ रूटीन शी वुड से समथिंग। हाँ अभी बहुत दिन बहुत महीने हो गए,
अभी तक कुछ देखा नहीं है कि करिश्मा जी ने कुछ करिश्मा किया है, ऐसा देखा तो नहीं है। कुछ भी करें, हमारे भगवानों को छोड़ दें, बस हम ये चाहते हैं। बस जो मर्जी करे, बस बस हमारे भगवानों को हमारा धर्म छोड़ के जो मर्जी करे। जी एब्सोल्युटली, उसके अंदर तो कोई डाउट नहीं है। थैंक यू सर एंड थैंक यू मैम, आप लोग जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा है, एंड थैंक यू फॉर टेकिंग आउट द टाइम टू डिस्कस एंड पुट दिस आउट। एब्सोल्युटली प्लेजर। एंड मेरा सब ऑडियंस से रिक्वेस्ट है, प्लीज सपोर्ट करिए, मैम इज वेरी एक्टिव ऑन ट्विटर, तो यू नो प्लीज फॉलो एंड सपोर्ट करिए इनको, बिकॉज एंड सर सेड फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं चाहिए इनको, मेंटल और इमोशनल सपोर्ट चाहिए। दैट्स राइट, दैट इज मोस्ट क्रिटिकल। ठीक है, दे वांट दैट मेंटल एंड इमोशनल सपोर्ट वेयर पीपल व्हेन दे नो दैट हम लोग खड़े हैं पीछे, then they can fight that battle and they want that only। लड़ेंगे ये अपने आप, वो बोल रहे हैं कि हम अपने आप लड़ेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। एंड मेरी तरफ से एक छोटी सी अपील है टू ऑल द एडवोकेट्स एंड टू ऑल द पीपल दैट आर इंटरेस्टेड, वंस अगेन प्लीज जॉइन दिस एफर्ट। ठीक है, यू कैन जस्ट गो ऑन टू मैम्स ट्विटर प्रोफाइल, वहां पर सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं, एंड हाउ टू जॉइन दिस इनिशिएटिव, राइट टू द ईमेल आईडी व्हिच इज मेंशन्ड देयर, एंड धीरे धीरे करके आप इसको ज्वाइन करिए, स्ट्रेंथन दिस इनिशिएटिव। हमारे को किसी से बदले लेने की जरूरत नहीं है, but we just want them to know that listen, this will not be acceptable anymore in the future। Correct। that's the bottom line। and मैं ये freedom ले रहा हूँ दोनों से कि हमको कोई जेल में सड़ता हुआ 50 साल के लिए, we don't want that। Yes। but करेक्ट, just एब्सोल्युटली करेक्ट। draw a red line कि भाई ये ना करो तो बेहतर रहेगा। Correct। I hope Can you believe one thing? In DAG case, rather I made a statement in the court. sir, Let them apologize openly. We are not interested in sending them to jail or anything like that. Let them apologize to my deities openly and we'll think about it. absolutely sir, absolutely sir, गलती करी है, ठीक है, मान लो, खत्म करो ना कहानी। बस 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 Everybody makes a mistake, कोई कभी गलती से मुंह से निकल गया आपके, now just hold back, apologize for it and walk away, that's it। That's it। Thank To you the very audience, much. pleasure's mine sir, thank you sir, thank you ma'am। To the audience, thank you all for watching and please like, support and subscribe to the channel and we shall see you back। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।